नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अब तक की खास सुर्खियों से। लेदर व्यापारियों के साथ 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी, पुलिस पर आरोपियों को छोड़ने का आरोप। स्थापना महोत्सव समापन पर प्रतिभाएं सम्मानित, कवि सम्मेलन में बरसा काव्य अमृत रस। और जयंत सेन धाम में उपाश्रय निर्माण हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित। स्टेशन रोड पुलिस पर आरोप है कि फर्जी पासपोर्ट के सहारे सऊदी अरब पहुंचकर लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर भारत भाग आए दानीपुरा निवासी 3 भाइयों को पुलिस ने पकड़कर वापस छोड़ दिया। करीब 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के शिकार हुए दुबई के लेदर व्यापारी तबरेज अनवर पिता मोहम्मद इस्लाम अंसारी आरोपियों का पीछा करते हुए रतलाम पहुंचे, तब मामले का खुलासा हुआ। रविवार को पत्रकार वार्ता के दौरान धोखाधड़ी का शिकार हुए तबरेज अहमद निवासी कोलकाता ने पत्रकारों को बताया कि कोलकाता में तिलगारा रोड पर लेदर के सामान बनाने की फैक्ट्री है। वह खुद दुबई में रहकर माल दूसरे देशों में सप्लाई करता है। 2 साल पहले सऊदी अरब निवासी अयूब रज्जाक और इशाक ने उससे माल लेना शुरू किया। बीते साल फरवरी में उन्होंने लगभग 80 लाख रुपए का माल बुक कराया, जिसकी सप्लाई जुलाई कर दी गई। 50 लाख रुपए पहले के बकाया थे। दिसंबर तक भुगतान के लिए तीनों टालते रहे। इसके बाद मैं उनके बताए पते पर उन्हें तलाशते हुए सऊदी अरब पहुंचा। तब सिर्फ अयूब व रज्जाक ही मिले। इशाक पहले ही भारत आ चुका था। अयूब व रज्जाक ने उन्हें 40 दिन होटल में ठहराया और जिस दिन रुपए देने का कहा था उस दिन दोनों फरार हो गए। उन्होंने बताया कि मेरे पास अयूब के पासपोर्ट की फोटोकॉपी थी जिसमें बदनावर धार का पता था। मैं मुंबई इंदौर होते हुए बदनावर पहुंचा। वहां पासपोर्ट में अंकित पते पर अयूब तो मिला, किंतु वह अयूब नहीं था जिसकी उन्हें तलाश थी। फोटो दिखाने पर बदनावर निवासी अयूब ने भी पासपोर्ट में लगे फोटो को पहचानने से इनकार कर दिया। इस पर मैंने धार पुलिस को फर्जी पासपोर्ट की शिकायत की। इस पर जब पुलिस ने बदनावर निवासी अयूब को बुलवाकर पूछताछ की तो उसने बताया पासपोर्ट में लगा फोटो अशफाक खान का है, जो उसका जीजा होकर रतलाम के दानीपुरा में रहता है। तलाश करने पर अयूब उर्फ अशफाक के दोनों भाई इसाक व रज्जाक के पासपोर्ट में लिखे पते 32/2 मेहताजी का वास रतलाम भी गलत निकले। वास्तव में ये तीनों भाई हैं और दानीपुरा में ही रहते हैं। तबरेज के मुताबिक रतलाम के दानीपुरा निवासी आरोपी अयूब, अशफाक खान, रज्जाक खान, इशाक खान तीनों पिता मुश्ताक खान सऊदी अरब में कई सालों से एक पाकिस्तानी नागरिक के साथ रहते थे। वहीं पूछताछ करते हुए मैं दानीपुरा पहुंचा। मुझे और मेरे भाई को कुछ युवकों ने मोहल्ले में दोबारा न आने की धमकी भी दी है। मैंने 31 फरवरी को एएसपी तिलक सिंह को मामले की शिकायत करते हुए तमाम दस्तावेज सौंपे। एएसपी के आदेश पर स्टेशन रोड पुलिस ने तीनों भाइयों अयूब खान उर्फ अशफाक, रज्जाक व इसाक को 1 फरवरी को गिरफ्तार भी कर लिया। चूंकि मामला फर्जी पासपोर्ट का था, इसलिए पुलिस ने शिनाख्ती के लिए मुझे बुलाया। मेरे पहचानने के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें चलता कर दिया। अगले दिन जब मैं स्टेशन पहुंचा तो तीनों भाई गायब थे। तलाश करने में पुलिस ने बताया कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए छोड़ दिया। तबरेज के मुताबिक आरोपियों ने मेरे सहित मुंबई, कोलकाता के व्यापारियों के साथ करीब 5 से 6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। राष्ट्र संत वर्तमान आचार्य श्री जयंत सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब के सदुपदेश से सागोद रोड स्थित निर्मित होने जा रहे जयंत सेन धाम में उपाश्रय निर्माण का भूमि पूजन निर्माण के लाभार्थी लालचंद रतनलाल जी सुराणा परिवार के वरिष्ठ श्री मदन लाल सुराणा परिजनों व समाजजनों की उपस्थिति में विधि विधान से राष्ट्र संत श्री द्वारा प्रदत्त मुहूर्त अनुसार किया गया। रविवार को आयोजित कार्यक्रम में त्रिस्तुति जैन श्री संघ के वरिष्ठ सर्वश्री सुशील छाजेड़, प्रकाश लूणावत, कांतिलाल जैन सरसीवाला, मालमल सकलेचा, डॉक्टर नरेंद्र मेहता, डॉक्टर निर्मल मेहता, प्रोफेसर विजय जैन, दिनेश जैन, राजेंद्र लूणावत, तरुण परिषद के विनय सुराणा, अभय बरबोटा, पंकज लूणावत, प्रवीण संघवी, महिला परिषद की श्रीमती सरोज कांसवा, श्रीमती किरण कटारिया, श्रीमती विभा संघवी सहित नवयुवक परिषद, तरुण परिषद, महिला परिषद, बालिका परिषद के पदाधिकारी सदस्यगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ज्ञातव्य है कि जयंत सेन धाम पर जीन मंदिर निर्माण का कार्य लगभग पूर्णता पर है। गुरु मंदिर का कार्य तीव्र गति से चल रहा है।
योजना अनुसार समग्र निर्माण के बाद जयंती सेन धाम सागोद रोड पर एक वृहद तीर्थ धाम के रूप में अग्रसर होने जा रहा है। रतलाम स्थापना महोत्सव के समापन अवसर पर आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में सरस्वती के वरद पुत्रों ने सर्द मौसम में काव्य अमृत रस की वर्षा कर माहौल को गर्मा दिया। इस मौके पर शहर की विभिन्न प्रतिभाओं को महाराजा रतन सिंह अलंकरण से नवाजा गया। शनिवार रात नाहरपुरा चौराहे पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, अध्यक्षता प्रदेश भाजपा कोषाध्यक्ष चैतन्य काश्यप ने की। विशेष अतिथि के रूप में महापौर शैलेंद्र डागा, आरडी अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी, नगर निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनीता जैन उपस्थित थे। कार्यक्रम में समिति संस्थापक पंडित बाबूलाल जोशी, संयोजक मुन्नालाल शर्मा, अध्यक्ष प्रवीण सोनी भी मंचासीन रहे। कार्यक्रम में श्री कोठारी ने कहा कि रतलाम के विकास के लिए हम सबको मिलकर योगदान करना होगा, तभी शहर का विकास हो पाएगा। हम भूल गए थे, लेकिन इस संस्था द्वारा रतलाम स्थापना दिवस को बसंत पंचमी पर महोत्सव के रूप में मनाने की जो परंपरा शुरू की है वह लंबे समय तक जारी रहेगी। श्री काश्यप ने कहा कि रतलाम स्थापना महोत्सव लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन स्थापना दिवस तब सार्थक होगा जब शहर झुग्गी मुक्त शहर कहलाएगा। इसके लिए सुनियोजित कार्य योजना बनाकर कार्य करना आवश्यक है। श्री डागा ने कहा कि आयोजन के लिए इस वर्ष हमें कम समय मिला, लेकिन अगले वर्ष इसके बजट में और वृद्धि कर इसे भव्य रूप से मनाया जाएगा। समिति संस्थापक पंडित बाबूलाल जोशी ने शहर के इतिहास पर प्रकाश डाला। यहां महाराजा रतन सिंह अलंकरण सम्मान से शहीद स्वर्गीय चंपालाल मालवीय के भाई भंवरलाल मालवीय, साहित्य के क्षेत्र में स्वर्गीय मोहनलाल मुक्त के पुत्र अमित पांचाल, प्रमोद व्यास उद्योग, रामायण मेला एवं राम रोटी योजना सेवा प्रकल्प हेतु राजेश दवे, पत्रकारिता के लिए ललित कोठारी, शूटिंग स्पर्धा में विक्रम अवार्ड विजेता कुमारी शिवांगी झालानी के पिता अनिल झालानी, गायन के क्षेत्र में मोहम्मद सलीम, राजानंद धाम सेवा समिति के सत्यदीप भट्ट, प्रयास संस्था द्वारा संचालित सेवा प्रकल्पों हेतु महेंद्र कोठारी, एनसीसी के लिए कुमारी भुवनेश्वरी यादव तथा संभाग केसरी विनय कुमार को अतिथिगण ने सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन अब्दुल सलाम खोकर ने किया। समिति द्वारा आयोजित अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन में देश भर के ख्यातनाम कवियों ने देर रात तक श्रोताओं को अपनी कविता से बांधे रखा। कवि सम्मेलन में व्यंजना शुक्ला, प्रतीक दवे, ब्रजराज ब्रज, पार्थ नवीन, अशोक चारण, दिनेश दिग्गज, राजकुमार बादल, बलवंत बदू, कुंवर जावेद ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को देर रात तक बांधे रखा। कवि सम्मेलन का संचालन सत्यनारायण सत्तन ने किया। और आइए अब देखते हैं सुर्खियां चंद मिनटों में। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। जिला चिकित्सालय परिसर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ये लोग 27 फरवरी को विधानसभा का घेराव करेंगे। 21-22 फरवरी को बैंकों में राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने की रणनीति तैयार करने हेतु रविवार को केंद्रीय श्रम संगठनों की संयुक्त समिति की बैठक रखी गई। बैठक को संगठन पदाधिकारी अरविंद सोनी, अश्विनी शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने संबोधित किया। हड़ताल के दौरान बैंक कर्मी रैली निकालकर अपनी मांगों के एवज में प्रदर्शन करेंगे। रतलाम विकास प्राधिकरण की मां कालिका विहार योजना के तहत बैंकों से फॉर्म वितरण का क्रम जारी है। बैंकों में 21 व 22 फरवरी को हड़ताल के मद्देनजर प्राधिकरण अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी ने नागरिकों से अपील की है कि वे हड़ताल के पूर्व ही अपने फॉर्म जमा करवाते हुए असुविधा से बचें। कस्तूरबा नगर क्षेत्र में प्राचीन शिव मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य रविवार को किया गया। पूर्व में यहां कतिपय लोगों द्वारा दीवार को नुकसान पहुंचाया गया था, जिसका दोबारा निर्माण कर दिया गया है। यहां पार्षद पवन सोमानी, मनीषा शर्मा, क्षेत्र रहवासी शांतिलाल राठौर सहित अन्य नागरिक उपस्थित थे। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश हेतु रविवार को प्रवेश परीक्षा रखी गई। कक्षा 9 से विद्यालय में प्रवेश के लिए जिले भर से आए विद्यार्थियों ने प्रश्न पत्र हल किए। काजूनगर स्थित मृदुल पार्श्वनाथ जैन मंदिर पर प्रतिष्ठा महोत्सव वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखे गए, जहां मंदिर की ध्वजा परिवर्तित करते हुए आयोजित प्रभु भक्ति के कार्यक्रम में समाजजन शामिल हुए। पर्व के उपलक्ष्य में मंदिर की खास तौर से सज्जा की गई है।
पुलिस थाना स्टेशन रोड ने पैलेस रोड क्षेत्र में जुआ खेल रहे 12 आरोपियों को 6 मोबाइल सहित गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4,500 रुपए से अधिक नगद राशि जब्त की है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस वाहन में स्टेशन रोड थाने पर लाकर उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। ये लोग रविवार होने से पार्टी मना रहे थे। रेलवे डीजल शेड क्षेत्र से गुजर रही बड़ी रेल लाइन पर गुजरात निवासी एक युवक का शव पाया गया। युवक की गर्दन कटने से उसका धड़ अलग हो गया था। जीआरपी ने यहां पहुंचकर जांच की। मृतक की शिनाख्त समाचार लिखे जाने तक नहीं हो पाई थी। संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय के खेल प्रांगण में कार्यक्रम रखा गया, जहां संत रविदास जी के चित्र पर उपस्थित जनों ने माल्यार्पण किया। कामधेनु औषधि केंद्र एवं गौमूत्र चिकित्सा केंद्र का मिशन हॉस्पिटल परिसर में शुभारंभ हुआ। गौमूत्र औषधि विशेषज्ञ केशरी चंद्र मेहता, बाबूलाल छाजेड़, मनोज चारण, अनोखीलाल कटारिया सहित अन्य वरिष्ठ जन यहां उपस्थित थे। इस मौके पर 3 दिवसीय निःशुल्क परीक्षण एवं परामर्श शिविर भी आरंभ हुआ, जहां असाध्य रोगों के साथ चर्म रोग सहित अन्य का उपचार किया जा रहा है। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के 1 दिवसीय मंडलीय सम्मेलन को ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन अध्यक्ष उमराव मल पुरोहित ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि श्रमिक व कर्मचारियों के हित में बनने वाली यूनियन व संगठन किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ी होना चाहिए। गुप्त मतदान में गैर राजनीतिक संगठन को ही चुना जाए। सम्मेलन में जे.आर. भोंसले, गोविंदलाल शर्मा, श्याम बाबू श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष मनोहर पचौरी, प्रकाश व्यास, नरेंद्र सिंह सोलंकी सहित अन्य ने संबोधित किया। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष उमराव मल पुरोहित ने कहा है कि वर्तमान में रेलवे के पास कोई समुचित कार्य योजना नहीं है। मंत्री क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा देते हुए योजनाएं बनाते हैं। नगर में पत्रकारों से मुखातिब हुए श्री पुरोहित ने कहा कि रेलवे में रिक्त 2 लाख पदों में से 80,000 मार्च 2013 तक भरे जाना संभव नहीं है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि वह रेलवे को बिजली देने के एवज में अन्य राज्यों की तुलना में 3 से 4 गुना ज्यादा राशि वसूलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खादी तथा ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 27 फरवरी से 1 मार्च तक। साड़ियां, बाग प्रिंट, सिल्क, कॉटन, सलवार सूट व शर्ट्स, सूती, ऊनी, रेशमी एवं पॉलिस्टर खादी की विशाल श्रृंखला। हर्बल आइटम, आंवला, एलोवेरा, तुलसी आदि हर्बल सामग्री। बेकरी आइटम, केक, पेस्ट्री, टोस्ट, विभिन्न प्रकार के बिस्किट। विंध्यावैली के 100% शुद्ध उत्पाद। मिट्टी से निर्मित सामग्री, वॉशिंग पाउडर, सरसों तेल आदि दैनिक उपयोगी सामग्री। स्थान रोटरी हॉल, अजंता टॉकीज रोड, रतलाम। समय प्रतिदिन दोपहर 3 से रात्रि 9 बजे तक। आयोजक मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला पंचायत रतलाम। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। लेदर व्यापारियों के साथ 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी। पुलिस पर आरोपियों को छोड़ने का आरोप। स्थापना महोत्सव समापन पर प्रतिभाएं सम्मानित। कवि सम्मेलन में बरसा काव्य अमृत रस। और जयंत सेन धाम में उपाश्रय निर्माण हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।